हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग। और क्या आपको पता है, जो आज इंडिया और चाइना आज एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, वो करीब 2000 साल पहले एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। ये ताज्जुब की बात तो है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे पुराने रिश्तों में अचानक ऐसी दरार पड़ गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि के दौरान इंडिया के घातक इसराइल ने टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया को मदद करने का वादा किया था। और इंडिया के खास दोस्तों में से एक वो भी आता जो पूरी दुनिया से कटा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। वैसे तो ये पूरी दुनिया से दुश्मनी पाल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ट्वीट पे उसने इंडिया को अपना एलाय बनाने की बात ही कह दी थी। पर क्या वाकई में अपनी चाइना के दुश्मन का जिगरी नॉर्थ कोरिया का दोस्त बन सकता है इंडिया? क्या असल में कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, या फिर ये सब दोस्ती की आड़ में अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं? आइए जानते हैं टुडेज वीडियो टाइटल, व्हाट डू अदर कंट्री थिंक्स अबाउट इंडिया। जो चाइना खुद को इंडिया से बड़ा मानता है, उसने 1938 में वर्ल्ड वॉर के नुकसान से जूझते हुए इंडिया से ही मदद की गुहार लगाई थी। तब इंडियन इंटेलिजेंस ने ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। और जब पूरे इंडिया में एक आना यूज़ करते थे, उस वक्त इंडिया ने चाइना को 22,000 रुपयों का फंड दिया, और साथ ही एक एम्बुलेंस और 5 डॉक्टर की टीम भी, जिन्हें चाइना भेजा था, जिन्होंने उनके 2000 साल पुराने रिश्ते को उतना मजबूत रखा। अब आप सोच रहे हो कि 2000 साल पुराना रिश्ता कैसा रिश्ता? वेल, एशियन टाइम में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और मशहूर हिस्सा था, जिसकी वजह से दोनों देशों का आपस में काफ़ी ट्रेड होता था। और इसी रिश्ते को बरकरार रखते हुए 2004 में इंडिया चाइना ने 7,000 करोड़ ट्रेड कर खुद का ही बेंचमार्क तोड़ दिया। जिसके बाद इस प्रॉफिट को और बढ़ाने 2005 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी साइन करी। अब यहाँ तक तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक 2017 में इनकी दोस्ती में दरार आने लगी। क्योंकि 2017 में जब चाइना सड़क बनाने के बहाने ज़बरदस्ती भूटान के डोकलाम बॉर्डर में घुस गया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जूनिपर चलाया, जिसकी वजह से चाइना को मजबूर हो गया अपनी चाइना को वापस बुलाना पड़ा। और उसी समय चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि वो इंडिया का इग्नोर और अंडर एस्टिमेट करके चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक उसका एक स्टेटमेंट उसके पहले फॉरेन ऑफिसर ने भी दिया था। उसी साल इंडिया के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के सक्सेस में टेस्ट कंप्लीट के बाद भी दिया था। हालांकि दोनों देशों के संबंध ज़्यादा खराब तब हुए जब कोविड-19 के बाद गैलवन वैली में इनके बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सभी चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। और बैन का जवाब देते हुए चाइना अपने यहाँ सभी इंडियन मिलिट्री साइंस एंड न्यूज़ साइट्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले भी चाइना ने कभी इंडिया को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसे 2 चीज़ों का नुकसान होगा। उसका वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल छीन लिया जाएगा, क्योंकि उसके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से अब एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक करके इंडिया में शिफ्ट होने लगी है। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, और इसमें से FICCI फिजिकली 2000 से 22 इंडिया की GDP 9.1% ग्रो होगी, जो कुछ ही सालों में चाइना को कभी भी पीछे छोड़ सकती है, जिसका बदला वो अपना वीटो पावर यूज़ करके लेगा। यानी कि जब इंडिया UN का परमानेंट मेंबर बनने वाला होगा, तब चाइना हर दम उसके अगेंस्ट वोट करता है। और साथ ही वो हमेशा बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू रखता है, ताकि इंडिया उलझा रहे और उसकी ग्रोथ ना हो। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। जहाँ कहीं अंग्रेज अत्याचार करके हमारे ऊपर से पैसे चुरा करके ले जाया करते थे, वहीं आज की तारीख में यानी 2019 में सिर्फ इंडियंस कंपनी ने UK को 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट करके दिया, जिसकी वजह से UK की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिली है। और आज इंडिया UK का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए तो PM मोदी खुद UK गए थे। लेकिन कितना भी हो जाए, हम इतिहास को पूरी तरह मिटा थोड़ी ना सकते हैं। तो इसलिए आज इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ UK की आँख का कांटा बनी हुई है, क्योंकि 2019 में नॉर्मल GDP के मामले में इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस एंड UK को पीछे छोड़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं, UK की लेबर पार्टी हर दम इंडियंस मैटर्स में पढ़ती रहती है और इंडिया को क्रिटिसाइज करती रहती है, जबकि दुनिया के सामने वो इंडिया की काफ़ी तारीफ करेगी। जो दोगलापन यही दर्शाता है कि UK के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ। पर UK के दोगले स्वभाव का कारण उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि जिस देश पर उसने 200 सालों से भी ज़्यादा राज किया, वो बस 17 सालों में उससे इतना आगे कैसे निकल सकता है। और UK की इसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सबूत 2016 ये सर्वे रिपोर्ट बताता है, जिसकी वजह से 43% UK सिटीजन्स को आज भी यही लगता है उनका कॉलोनियल कल्चर यानी दूसरे देशों पर राज करना सही था, और ये उनके लिए गर्व की बात थी। और अगर उनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियलिज्म ही है,
तो क्यों दुनिया के सामने डेमोक्रेटिक देश बनने का ढोंग करते हैं? उनका दूसरा एक ढोंग ये भी है, खुद को इंडिया का एलाय बनाने के बाद भी यूके इंडिया से भागे हुए सभी बड़े स्कैमर्स को पनाह देता है, और जब इंडिया उन स्कैमर्स को लौटा देने के लिए कहता है तब चोरों के लिए ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर वो अपील डिनाई कर दी जाती है। लेकिन बात तो कुछ ऐसी है ना, क्यों यूएस के मांगने पर अमेरिका क्रिमिनल्स यूके तुरंत हैंड ओवर कर देता है, पर यूके ये सब खुलेआम नहीं करता, क्योंकि अच्छे से जानता है उसके लगभग 1 लाख लोग को रोजगार सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट कंपनी की वजह से ही मिल रहा है। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यूके के रेवेन्यू में 2 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस ही होते हैं। तो ऐसे में यूके दोगलापन दिखाने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता। इट्स अ गेम ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट, राइट। नंबर 3, इज़राइल। इस स्टेट में ने खुद ही ये बयान कर दिया है कि इज़राइल इंडिया के कितने करीब है, क्योंकि जहां आम तौर पे सारे वर्ल्ड लीडर्स न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वहीं इज़राइल के पीएम ने ही इंडिया को खास अपना दोस्त बताया, और साथ ही पुलवामा अटैक्स के बाद उन्होंने डंके की चोट पर इंडिया का साथ देने की बात की। आज इन दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच के संबंध काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया में ज्यूज़ को परसिक्यूट किया जा रहा था, तब इंडिया ही एक ऐसा देश था जिसने इज़राइल के ज्यूइश पीपल को पनाह दी थी, जिसके बाद इज़राइल और इंडिया के बीच सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं बल्कि एथनिक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया था। और सिर्फ इज़राइल ही नहीं, इंडिया भी खास उसे अपना दोस्त मानता है। तभी तो एक न्यूट्रल देश होने के बाद भी जब 2014 में इज़राइल और हमास के बीच टेंशन चल रही थी, तब सुषमा स्वराज ने कहा था इंडिया भले पैलेस्टीन को लेकर अपनी पॉलिसीज चेंज न करे, लेकिन इज़राइल के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे रखेगा, क्योंकि इनके इसी रिलेशन ने 10 सालों में दोनों देशों के बीच 66 करोड़ मिलिट्री इक्विपमेंट का बिजनेस करवाया था। और हाल फिलहाल में दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के एरिया में भी शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं अपने दोस्त का भी फ़ायदा करवाएं। नंबर 4, यूएस की बात करें भाई लोग, तो इंडिया का सबसे इंग्रेसेंट अलायंस यूएस कहा जाता है, क्योंकि 2019 में दोनों के बीच का ट्रेड तो करीब 6.5 करोड़ लाख रुपीस तक पहुंचा। लेकिन हमारी बॉलीवुड फिल्में भी उनके लिए पैसे कमाने का एक स्ट्रीम बन चुकी है। लिटरली वहाँ फिल्म के रिलीज के पहले हफ्ते ही सेल्स 50 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन यूएस भी शायद इंडिया का एलाय बनने का ढोंग करता है, क्योंकि 2019 में इंडिया में लोग कोविड से बुरी तरह जूझ रहे थे। तब इंडिया खुद तो वैक्सीन बना ही रही थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल यूएस से आ रहे थे उन्होंने उसको एक्सपोर्ट तक रोक दिया था। यूएस के एलाय बनने का ढोंग का दूसरा एग्जांपल है 1971 की इंडो पाकिस्तान जंग, जहाँ रसिया इंडिया को मिलिट्री और पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा था। वहीं यूएस ने उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा एयरक्राफ्टकारी यूएसएस एंटरप्राइज को फिर डांस फोर्स पे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की तरफ से मदद करने के लिए भेज दिया, जिसमें 25 असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स, 200 मरीन ऑफिसर्स, 3 मिसाइल्स और ये सब कुछ था। अगर करंट सिनेरियो भी देखें तो 2019 और 2020 तक यूएस ही पाकिस्तान का टॉप डोनर था। तो अब सवाल यह है, इंडिया के खिलाफ इस डुअलिटी से यूएस का आखिर क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा तो बिल्कुल ऑब्वियस है, पैसा, क्योंकि यूएस के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड इंडियन स्टूडेंट्स भी हर साल यूके की इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ रुपयों का प्रॉफिट होता है। और उसका दूसरा फ़ायदा है चाइना से जीत, क्योंकि यूएस ये अच्छे से जानता है कि उसे फ़िलहाल ग्लोबल लेवल पर कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है, इसलिए वो चाइना के खिलाफ इंडिया से हाथ मिलाता है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। यही चीज़ उसने तब भी की थी जब सोवियत संघ अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, और उस वक्त अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ हराने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान का साथ दिया था। इन शॉर्ट यूएस की पॉलिसी ही है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो इससे दोस्त अक्सर घर पे आना जाना कर सकते हो ना, और नज़र भी रख सकते हो कि पड़ोसियों की तबीयत पानी कैसी है। नंबर 5, पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स ही नहीं, वहाँ के लोग भी एक दूसरे को नेगेटिवली देखते हैं कहीं ना कहीं। वहाँ वो एक सर्वे के अनुसार 71% पाकिस्तानीज इंडिया का सीरियस थ्रेट समझते हैं। भाई थ्रेट किस बात का? इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ रहा है या इंडिया टेररिस्ट को भेज रहा है दुनिया भर में? और क्यों ना समझेंगे? वेल समझ सकते हैं पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब उनकी स्कूल की किताबों ये सब कुछ झूठा पढ़ाती है बचपन से। जैसे इंडिया पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और नोट द अदर वे राउंड, इंडिया में सूफीवाद मुगल्स के आने से पहले की शुरुआत करती थी, जबकि उनके पास इस बात का कोई एविडेंस ही नहीं है। और सच तो यह है कि सूफी संत कभी किसी को कन्वर्ट कराने के लिए फोर्स ही नहीं करते थे। खैर ये तो पाकिस्तानियों की सोच है कि बस एक झलक थी, पर वो इंडिया के बारे में क्या क्या और सोचते हैं और क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, ये डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट कर देना, एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 6,
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के चर्चे जन्मदिन पर मोदी जी ने विश करते हुए किम जोंग उन को अपना गुड फ्रेंड बताया, जिससे ये साबित होता है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए तो आज नॉर्थ कोरिया में इंडियन एम्बेसी है और इंडिया में नॉर्थ कोरिया एम्बेसी है। लेकिन हमारे उनके रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया का लीडिंग ट्रेड पार्टनर इंडिया ही है, जिसने 2013 में नॉर्थ कोरिया के एक्सपोर्ट में 400 करोड़ रुपयों का कंट्रीब्यूशन किया था। यही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस से निपटने के लिए यूएनओ की WHO की रिक्वेस्ट पे इंडिया ने 7 करोड़ रुपए एंटी ट्यूबर मेडिसिन वहाँ पर भेजी थी। और शायद इंडिया के इसी भाईचारे को देखते हुए आमतौर पर चुप रहने वाले किम जोंग उन के पीएम मोदी की ट्वीट एक्नॉलेज भी किया और इंडिया को एलाय बनाने जैसी इंपॉर्टेंट बात भी की थी। पर क्या नॉर्थ कोरिया पर इंडिया सही में भरोसा कर सकता है? वेल, नॉर्थ कोरिया का बेस्ट फ्रेंड चाइना है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या नॉर्थ कोरिया पर ट्रस्ट किया जा सकता है? यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने फ़ायदे के बिना कभी मदद भी कर सकती है कि नहीं? ऐसे तो यूएस भी कहने के लिए इंडिया का एलाय है, उसकी करतूतें तो कुछ और ही बयां करती हैं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कोई भी कंट्री अपनी पॉलिटिकल ज़रूरत के मुताबिक, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया से अपना रिश्ता बनाती और बिगाड़ती है? और क्या इंडिया इसमें कुछ अलग करता है, या हम भी उसी देशों में एक हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के गुलाम है? हो सकता है इन दूसरे देशों में इंडिया के बारे में एग्जैक्टली यही बातें बोली जाती हैं। वेल, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट सेक्शन में तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल रैंचो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे वाली इतनी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप कभी मिस ना कर सको। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद।